Hello everyone, welcome to the channel. I hope you are all doing well. So in this video we are going to discuss another old question paper of BSF. ठीक है, जो आपके जो 2019 में BSF CSF का एग्ज़ाम हुआ था वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 8 नवंबर को आपका BSF का एग्ज़ाम होने वाला है दोबारा. ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए. तो इन सभी की PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए. एंड फॉर मोर एंड रिसेंट अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. एंड अगर आप JKSSB के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जम्मू कश्मीर का जो जनरल नॉलेज है उसके बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है. बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. सबसे पहले आपका इसमें क्वांटम यानी कि आपका मैथ्स है इसमें. ठीक है, तो हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे. First question is a 270-meter long train running at the speed of 120 km per hour crosses another train running in opposite direction the speed of 80 km per hour in 9 seconds. What is the length of other train? ठीक है, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ 270 मीटर्स है, 120 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है. वो अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई एक ट्रेन उसको क्रॉस करती है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है 9 सेकेंड्स में. ठीक है, आपको जो दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी आपको उसकी लेंथ बतानी है, तो उसकी लेंथ 230 मीटर्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रविराज इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 पैसा पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. हाउ मच अमाउंट विल रविराज गेट आफ्टर 3 years. ठीक है, रविराज है वो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 10 पैसा पर एनम के हिसाब से. ठीक है, 3 years के लिए. तो आपको बताना है रविराज को 3 years के बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो उसको मिलेंगे 13,310 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द क्यूब ऑफ 18. किसी नंबर का स्क्वायर जो क्यूब है 18 का उसका ट्वाइस है यानी कि डबल है. ठीक है, आपको नंबर बताना है, तो आपका नंबर है 54. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 27 इज ₹3,700. इफ द सैलरी ऑफ वन मोर पर्सन एज द एवरेज इज इंक्रीज टू ₹3,750. ठीक है, 27 पर्सन की एवरेज सैलरी कितनी है, 3,700 है. एंड एक और पर्सन को अगर हम ऐड करें, एक और पर्सन की सैलरी अगर हम ऐड करेंगे तो एवरेज सैलरी बढ़ के हो जाएगी 3,750. तो आपको बताना है न्यू पर्सन की सैलरी कितनी है, तो 5,100 उसकी जो न्यू पर्सन है उसकी सैलरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, 16 बाय क्वेश्चन मार्क 42.25. तो आपको इसके मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, सो 26 आएगा. ठीक है, next question, an amount of money is to be distributed among P, Q and R in the ratio of 5:9:17 respectively. If the total of the share of P and Q is ₹7,000, what is R's share in it? मनी है एक प्रॉपर एक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट है मनी की, वो आपने P, Q एंड R में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. किस रेशो में, 5:9:17 की रेशो में. और जो टोटल है P एंड Q का शेयर वो है 7,000. आपको बताना है कि R का शेयर कितना होगा, तो आर का शेयर है 8,500. ठीक है, नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द 3/4 ऑफ अ नंबर इज 42. ठीक है, एक नंबर के 3/4 का 1/4 42 है. आपको बताना है 40% उस नंबर का कितना होगा, सो वो होगा 112. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मच इज 10% ऑफ 24.2 मोर देन 10% ऑफ 24.02. ठीक है, 24.2 का 10% कितना ज़्यादा है 24.02 के 10% से, वो आपको बताना है, तो वो है 0.018% ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट है रमेश बॉट अ कैलकुलेटर विद 20% डिस्काउंट ऑन टैग प्राइस. ही ऑब्टेन 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग इट फॉर ₹440. व्हाट वाज द टैग प्राइस. रमेश एक कैलकुलेटर खरीदता है जिसके टैग प्राइस पे उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है. वो उसको ₹440 का बेचता है, उसको 10% प्रॉफिट होता है. आपको बताने कि टैग प्राइस कितना था उसका. ठीक है, तो 500 उसका टैग प्राइस था. नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड देयर डिफरेंस इज 14. दो नंबर है उनका सम कितना है 22 है, उनका डिफरेंस 14 है. आपको उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, तो आएगा 72 आएगा. नेक्स्ट है if m is equal to 9 and n is equal to 1/3 मीटर then अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके बराबर होगा, सो ये होगा हमारा 6√2 के बराबर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई एट प्रेजेंट इज 3:4। एक्स एंड वाई की जो एजेस का रेशियो है प्रेजेंट में, यानी कि अभी प्रेजेंट में 3:4 है। 5 ईयर जो हंस है जो रेशियो मतलब 5 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो होगा 4:5 हो जाएगा। आपको बताने की वाई की प्रेजेंट एज कितनी है ईयर्स में, तो वाई की एज कितनी है 20 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा आपका 6 आएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 2 1/5 x² = 2750। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू आएगी 25√2 आपकी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल and AB is equal to AC is equal to 2A unit, BC is equal to A unit. Draw AD perpendicular BC and find the length of AD। ठीक है, ABC एक आपको एक आइसोसेलेस का ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी AB is equal to AD AC है जो कि 2A यूनिट्स के बराबर है, BC A यूनिट के बराबर है। आपको AD परपेंडिकुलर BC बनाना है और AD की फिर आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो AD की आपकी लेंथ आएगी √15/2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसकी सारी साइड जो है वो सर्कल को टच कर रही हैं। इफ़ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अभी AB 6 सेंटीमीटर है, BC 7.5 सेंटीमीटर है, CD 3 सेंटीमीटर है, आपको बताना है DA कितना होगा, तो DA आपका 1.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मस्ट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके जो 2 साइड्स का प्रोडक्ट होता है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज होता है उसके बराबर, तो वन ऑफ द एक्यूट, उसमें एक एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, तो दैट इज 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलेस्ट सर्कल इज। इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनका रेडियस, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है। अगर लेंथ है कॉर्ड की लार्जेस्ट सर्कल की विच जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है वो कितनी है, तो वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनसाइड अ स्क्वायर ABCD जो ट्राइंगल BEC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD, उसके अंदर एक ट्राइंगल है BEC जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर C और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे, सॉरी O पे, तो आपको बताना है कि एंगल BOC कितना होगा, किसके इक्वल होगा, तो 75 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट D इज टेकन फ्रॉम द साइड BC ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर AB इज हाइपोटेन्यूज। देन एक पॉइंट D आपने लिया। ठीक है, BC एक राइट ट्राइंगल है ABC, उसके BC साइड है, वहाँ से आपने एक पॉइंट लिया D। ठीक है, जहाँ पे AB आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला करेक्ट रहेगा, तो AB स्क्वायर प्लस AD इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AD आपका इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट C बी अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन AB। कोई एक स्ट्रेट लाइन है AB, उस पर एक पॉइंट है C। ठीक है, आपने मान लिया सर्कल्स आर ड्रॉन विद डायमीटर AC एंड BA। सर्कल आप ड्रॉ करते हैं जिसका डायमीटर, मतलब 2 सर्कल्स आपने ड्रॉ किए, एक का डायमीटर AC है, एक का AB। आपने लेट किया कि जो P है वो एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद डायमीटर AB, जो AB डायमीटर वाला सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, आपने आपको बोला गया कि इफ़ AP मीट्स द अदर सर्कल एट Q देन। ठीक है, अगर जो AP है वो दूसरे सर्कल को Q पॉइंट पे मिल रहा है, तो आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है, तो QC पैरेलल PB आपका इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे B पे है। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर एक पॉइंट है D। ठीक है, P एंड Q जो है फीट ऑफ द पेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम D ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, P एंड Q क्या है फीट पे है परपेंडिकुलर जो कि D से ड्रॉ हुआ है AB और AC साइड्स पे। ठीक है, अगर AP आपका A सेंटीमीटर है, AQ आपका B सेंटीमीटर है एंड एंगल BAD आपका 15 डिग्री है, तो साइन 75 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो वो होगी √3A/2B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज इन रेडियन इज। हर जो ईच इंटीरियर एंगल होता है एक रेगुलर ऑक्टागन इन रेडियन का वो कितना होता है, तो वो होता है 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अब आपकी रीजनिंग है ये मतलब आपके मैथ्स वाला पोर्शन हो गया। अब रीजनिंग वाला है ब्रेन, नर्व्स, कंप्यूटर। जैसे ब्रेन मतलब जो ब्रेन होता है, नर्व्स हेल्प करती हैं हमारे ब्रेन को काम करने में, वैसे ही इस कंप्यूटर की हेल्प कौन करता है? सीपीयू करता है। तो आपका सीपीयू इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। देन सिल्कवर्म, तो सिल्कवर्म से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क की साड़ियाँ बनती है। वैसे कोबरा से हमें क्या पॉइजन मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑड वन आउट करना है आपको, तो कवर, एनक्लोज, बैग, एनेक्स। ठीक है, तो इसमें आपका बैग जो है वो रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगेन आपको ऑड वन आउट करना है। ठीक है, सो इल्यूजन, डिल्यूजन, आइडेंटिफिकेशन, हेलुसिनेशन। तो ऑप्शन सी है आपका इसमें करेक्ट रहेगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं वो सारे सिनोनिम्स हैं एक आइडेंटिफिकेशन को छोड़ के। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। फिर आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। इनएडिक्वेट, इंस्टीट्यूशन, इनहॉस्पिटेबल एंड इम्प्रूवमेंट। तो इसमें आपका रहेगा सबसे पहले आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, देन आपका इक्वेट आएगा, देन आपका फिफ्थ तो इसमें हमें दिया नहीं है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? इनहॉस्पिटेबल आएगा, देन इनएडिक्वेट आएगा, देन आपका आई एम सो सॉरी, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट आएगा, देन आपका इनएडुकेट आएगा, देन इनहॉस्पिटेबल आएगा, एंड लास्ट में आपका आएगा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, ए बी ए डैश, ए बी डैश, बी डैश, बी ए डैश। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा बी ए बी। ठीक है, ये जो ए बी है 6 टाइम रिपीट हो रहा है। सो ये जो सी ऑप्शन है इसको एग्जैक्टली फिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सीरीज जो है फॉलो की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो मिसिंग लेटर है वो भरना है, सीरीज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन मार्क 18720572227। ठीक है, तो यहाँ पे 11 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो आपका फर्स्ट का आएगा 17 आएगा। ठीक है, 17 इंटू 11 187, 180 इंटू 7 11, 187 इंटू 11 हो गया 2057, एंड 2057 इंटू 11 हो गया 22627। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीरीज कंप्लीट सॉरी आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, CFIL क्वेश्चन मार्क RUX, तो यहाँ पे आएगा आपका O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक 6 सेंटीमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 2 किलोमीटर। निखिल ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ था उसने। ठीक है, वो क्या वहाँ से 6 किलोमीटर चलता है और अपने राइट में टर्न करके 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो राइट में टर्न होता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो दोबारा मतलब टर्न कर लेता है। अब वो आपको बताने की कौन से डायरेक्शन में वो इस टाइम उसका फेस था, तो उसका फेस था ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है 6 बॉयज आर स्टैंडिंग इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। आनंद इज टू द लेफ्ट ऑफ रवि। ठीक है, 6 बॉयज़ हैं, वो एक वो बैठे हुए इकट्ठे एक साथ बैठे हुए हैं, वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि एक सर्कल बन रहा है, सेंटर में उनका फेस आ रहा है। आनंद जो है वो रवि के लेफ्ट में, शंकर जो है अजय और विवेक के सेंटर में बैठा हुआ है, एंड जो ईश्वर है वो आनंद और अजय के बीच में। तो आपको बताना है कि विवेक के लेफ्ट में कौन था, तो विवेक के लेफ्ट में रवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। का आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो कंसिडरेशन के वर्ड से नहीं बनता। तो कंसीडर बनता है, कंसर्न नहीं बनता है, कि कंसर्न में 2 सी आ रहे हैं, कंसिडरेशन में एक ही सी है, बाकी नेशन भी बनता है, रेशन भी बनता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अर्न को अगर आप लिखते हो GCTP, तो नियर को कैसे लिखोगे? तो नियर को आप लिखोगे PGCT। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ एम्पलीफाई इज रिटन एज YLIMPLLPMA इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड नेशनल बी रिटन? तो नेशनल को आप लिखोगे LANOITAN। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया है, वर्ड्स को रिवर्स किया हुआ है, उल्टा लिखा है। सो आप यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बताने के लिए पॉपुलेशन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। आपको बताना है करंट ईयर की पॉपुलेशन कितनी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है इधर से। ठीक है, 2004 2005 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो पॉपुलेशन आपको लैक्स में दी है 30 60 120 210 230। तो आपकी 2009 की कितनी पॉपुलेशन होगी? वो होगी आपकी 480। ठीक है, 480 लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है गोकुल ट्रैवल 16 किलोमीटर वेस्टवर्ड, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 16 किलोमीटर। हाउ फार वॉज गोकुल फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट? ठीक है, गोकुल है 16 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, फिर उसका लेफ्ट टर्न करता है 10 किलोमीटर और चलता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है 16 किलोमीटर चलता है। आपको बताना है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से गोकुल जो है वो कितनी दूर है, तो वो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोड लैंग्वेज द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर द अल्फाबेट्स इन अ पर्टिकुलर वे। ABCDEIH
ABCDEHIJOPRST, ठीक है। तो लेटेक्स का आपको पता, लेटेक्स जो है एक मतलब ये जो कोड लैंग्वेज है इसको एक पर्टिकुलर मतलब इन अल्फ़ाबेट्स को एक पर्टिकुलर वे में यूज़ किया जाता है। लेटेक्स के लिए आप कैसे यूज़ करोगे, तो लेटेक्स का आएगा आज, ठीक है। सी वाला आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको दी बोला है कि एम प्लस एन का मतलब है एम इज़ द फादर ऑफ एम एन, तो एम माइनस एन का मतलब एम इज़ डॉटर ऑफ एन, एम इंटू एन का मतलब है एम इज़ सन ऑफ एन, एम डिवाइड एन का मतलब है एम इज़ वाइफ ऑफ एन, ठीक है। आपको बताना है कि डी जो है वो जी से कैसे रिलेशन मतलब कैसे रिलेटेड है डी माइनस एफ प्लस जी में, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सिस्टर है वो, ठीक है। डी जो है जी की सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियर फ्यूल डिसइंटीग्रेटेड एज शोन विद टाइम, ठीक है। 9 AM 32 ग्राम, 9:35 AM 16 ग्राम, 10 AM 8 ग्राम, 10:25 AM 4 ग्राम, ठीक है। एंड लेफ्ट एट 11 AM मतलब 11:40 AM तक वो कितना बचा था, तो 0.5 ग्राम वो बचा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपको मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। मिरर इमेज आपको बतानी है तो इसमें रहेगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने आपको बताया लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ ऊपर है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला देख सकते हो, ठीक है। जो राइट अप डाउन वाला, अप वाला डाउन में आ जाएगा, डाउन वाला अप में चला जाएगा, अप वाला डाउन में, डाउन वाला अप में, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो और ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दी हुई है इसमें ट्राइंगल्स गर्ल्स जो कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही हैं वो उनको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है उन बॉयज़ को जो बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं, सर्कल रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो मेट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं। द पोर्शन विच रिप्रेजेंट गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग मेट्रिकुलेशन स्कूल इज़, आपको वो पोर्शन बताना है, यानी कि जो गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं और मेट्रिकुलेशन स्कूल में, मतलब वो पोर्शन बताना है जो स्कूल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है। तो इसमें आपका जो एक मिनट, द पोर्शन विच रिप्रेजेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडिंग इन मेट्रिकुलेशन स्कूल, ठीक है। जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जो मेट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो मेट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारा ई है, हमारा जो डी है ये आ रहा है, तो डी जो है वो पोर्शन है जो बच्चों को वो उन बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो कि मेट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन फिगर आपको दिया, आपको बताना है कौन सा इसमें फिगर मतलब क्वेश्चन आंसर फिगर है जो इसको कंप्लीट करेगी। तो एज वी डू विद ड्राइंग, ठीक है। आपने एक सर्कल सॉरी स्क्वायर ड्रॉ किया, तो सबसे पहले इसमें आएगा आपके दो आपकी लाइंस आएंगी ऐसे, देन आपका यहाँ पे एक करके ऐसे करके आएगा आपका, और एक यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप की डायग्राम आपको चाहिए, सॉरी इधर भी एक इसको ऐसे सर्कल आएगा, इस टाइप के आपने डायग्राम देखनी है। सो ये डायग्राम आपकी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सॉरी या ए है, तो ए आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक शीट है, उसको एक पर्टिकुलर मैनर में आपने फोल्ड किया, उसको एक बार पंच किया एंड फिर उसको अनफोल्ड किया, पंच अनफोल्ड और पेपर अपेयर्स एज इन, मतलब इस टाइप के पे वो मतलब पंच करने के बाद खोलने के बाद वो इस टाइप की दिखती है। आपको बताना है कि पेपर जब अनफोल्ड मतलब उसको पंच नहीं किया गया था, जब उसको फोल्ड नहीं किया गया तब वो पेपर कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है। सो अनफोल्डिंग ये कैसे दिखता होगा, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स वाला है। मैट्रिक आपको बताने की जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स में क्या होता है। मैट्रिक्स में आपकी एक वर्ड को दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आई है, 11 भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 23 भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे हमारे इस वाले में देखें तो जो हमारा 56 है एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा 75 भी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक नंबर को दो दो जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम मैट्रिक्स में करते हैं। आपको बोल रहा है कि मेन को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा। सो 75, यानी कि आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ 75 सबसे पहले 75 ये आ गया हमारा 7, तो मैन, ठीक है। एम फिर आ गया हमारा 00 यानी कि ई, ये आ गया हमारा ई, ठीक।
देन आपका 95, तो ये आ गया 9 एंड ये आ गया 5, तो n, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका किसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मिसिंग नंबर बताना है। 228 है, 3318 है, 44 है, तो आगे क्या आएगा आपका 32 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपको अगेन आपको क्वेश्चन मार्क में बताना, मिसिंग नंबर बताना है। 6721, 8624, 129 क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आएगा 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज अ रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट विच रूलर ऑफ नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज मेड प्रिजनर, ठीक है। ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है। तो 1857 के रिवोल्ट की वजह से इंडिया का कौन सा, मतलब कौन से नेटिव, इंडिया के कौन सा नेटिव रूलर था जिसको प्रिजनर बना दिया गया था। तो बेगम ऑफ अवध जो थी उनको प्रिजनर बना दिया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ होम रूल मूवमेंट, जो होम रूल मूवमेंट थी इसका मेन एम क्या था, टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर में अपनी सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना जो मेन एम था होम रूल मूवमेंट का। नेक्स्ट है, when was the non violent non कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एंड बाय whom, ठीक है। नॉन वायलेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब और किसने स्टार्ट की थी, तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। was the viceroy of India at the time of formation of Indian National Congress, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में बनी थी उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफर इन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप के पर्सन हो, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है। सो ए बी ब्लड ग्रुप के जितने जो पर्सन होते हैं वो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द परसेंट ऑफ कार्बन इन केस आयरन इज, आई एम सॉरी गाइज, ठीक है। आपको बताने की जो केस आयरन होती है उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, तो 3 to 5% उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस, कौन सी गैस को हम एज टीयर गैस, आंसू गैस आप बोलते हो ना, आंसू गैस के में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो कार्बन सल्फाइड ड्राई वन जो होती है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, मतलब पहले ये फंडामेंटल राइट था बट इसको चेंज करके फिर हम लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। तो हमारे सी ऑप्शन में करेक्ट रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देयर इज, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो हमारी कंट्री में एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अगर वॉर ऑफ थ्रेट ऑफ वॉर्स, ठीक है, अगर लड़ाई होने के चांसेस हों, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाए उसका, एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो ये तीनों अगर होंगे तब जो प्रेसिडेंट को राइट होता है कि वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कलर टीवी हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो वो हुआ था 1982 में। नेक्स्ट है, नेपा नगर इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर न्यूज़ प्रिंट पेपर, ठीक है। नेपा नगर है जो मध्य प्रदेश का वो किसके लिए फेमस है, न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स डायरेक्ट भरना पड़ता है तो वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया, इन इंडिया में जो पेपर करेंसी है फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी, सो हुई थी 1862 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, 1969 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, सो 14 बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट है, FICN स्टैंड्स फॉर, तो वो स्टैंड होती है फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। FICN किसके लिए मतलब स्टैंड करती है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स के लिए। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931, इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म जो कि 1931 में प्रोड्यूस हुई थी वो कौन सी थी, तो अलार्म आरा वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1931, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस किससे ठीक हो सकती है, कॉनकेव लेंस यूज़ करने से ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम किसने मेजर की थी, रोमियर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच यूएन एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, तो कौन सी यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, सो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो
पेरिस में है, ठीक है। नेक्स्ट द इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर किसके एग्जाम्पल हैं, तो सुपर इम्पोज ड्रेनेज की वो एग्जाम्पल है इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ने। नेक्स्ट है टेरा रोजा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, टेरा रोजा एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब है, रेड टेरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च न्यू वर्चुअल करेंसी पेट्रो, कौन सी कंट्री है जिसने नई वर्चुअल करेंसी जो है लॉन्च किया था जिसका नाम है पेट्रो, ठीक है। तो ये वेनेजुएला ने की हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याकूट्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ, याकूट जो है वो नोमैडिक हर्डर्स कहाँ के हैं, टुंड्रा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भिक्टन कैप इज एसोसिएटेड विद, तो भिक्टन कैप जो हमारी हॉकी में दी जाती है, सॉरी भिक्टन कप, नॉट कैप इट्स कप, तो वो हॉकी में दिया जाता है, तो हॉकी से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब आगे हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, एरर बतानी है। तो अगर कोई आपको लगता है कि कोई सेंटेंस है वो फ्री ऑफ एरर है तो आप नो एरर का ऑप्शन आप करेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। अब सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन, नो एरर, तो इसमें सी वाले में आपकी एरर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव डिस्कस्ड द, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, नो एरर, तो वी हैव डिस्कसिंग नहीं आएगा इधर, ये इसमें ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव फॉलोड द रूल्स टू यू डैश डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। इसमें भी आपको इसमें फिलअप करनी है, विल नॉट बी, वुड नॉट बी, विल नॉट हैव बीन या वुड हैव नॉट बीन। तो अगर तुमने रूल्स फॉलो किए होते तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए होते, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वुड नॉट हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, द मतलब जो हाउसवाइफ थी उसको स्मेल आ गई कि केक जल रहा है एंड वो दौड़ के उसने ओवन को ऑफ किया, तो स्मेल्ट आएगा इसमें, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। डैश एन ओल्ड लेजेंड किंग रामा लिव्ड इन, ठीक है। इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड किंग रामा लिव्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू आएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मीनिंग बताना, मतलब आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है जेनियल का, तो जेनियल का सिनोनिम होगा कॉर्डियल, एक्योर का होगा एक्यूमुलेट, ठीक है। लिकेशियस का होगा आपका टॉकेटिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अब आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, सिंथेटिक का एंटोनियम बताना है, तो वो आपका रहेगा नेचुरल, ठीक है। अकॉर्ड का रहेगा आपका डिसएग्रीमेंट, इन्फॉर्मिटी का आपका रहेगा स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर अब आपको पता है इडियम अब फ्रेजियाँ दी होगी, आपको उसका मीनिंग बताना है। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो तो आप बोलते टू बी ऑल एट सी, ठीक है। टू टेक टू वंस हील का मतलब होता है टू रन अवे, किसी चीज़ से भाग जाना, ठीक है, दुम दबा के भाग जाना हम बोलते हैं, तो वो होता है टू टेक टू वंस हील, ठीक है। टू बाइट द डस्ट इसका मतलब होता है, इनमें से कोई मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट है आपका माय फ्रेंड्स लिव इन अ नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम हैव बी नेम आई हैव फॉरगॉटन, आपको मतलब एक सेंटेंस दिया आपको, सो आपको उसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बतानी है, ठीक है, इम्प्रूव करना है पार्ट को। आप माय फ्रेंड लिव इन नियर बाय स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर रहेगा। ही बोथ वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, उसने एक मेडल भी जीता और स्कॉलरशिप भी जीता, तो ही वॉन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, ठीक है। पहले बोथ नहीं आएगा, पहले वॉन आएगा, ही वॉन बोथ अ मेडल इन द स्कॉलरशिप, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, पर्टेनिंग टू कैटल, तो बोवाइन इसका आएगा। नेक्स्ट टू लुक एट समवन इन एन एंगर और थ्रेटनिंग वे, तो आपका ग्लोअर, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, तो आपके सिंसिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको एन इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर द रिक्रूटिंग एजेंसी, ओनली फॉर द कैंडिडेट, ओनली फॉर द पब्लिक आउटसाइड, बोथ द कैंडिडेट एंड द रिक्रूटिंग बॉडी, तो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है कैंडिडेट के लिए भी और रिक्रूटिंग एजेंसी के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वेज ऑन इंटरव्यूज एमर्ज्ड विद मिसगिविंग ऑन दैम एज अ मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है आपका शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, इसमें आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो
इसका आएगा आपका द चाइल्ड इज़ लुक्ड आफ्टर बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट है हु स्टोल योर पेन, तुम्हारा पेन किसने चुरा लिया, सो इसका आपका आएगा बाय हुम वॉज योर पेन स्टोलन। नेक्स्ट है इन द आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सुपरसीड है आपका, सुपरसीड है, सुपरसीड है, सुपरसीड है, तो आपका इसमें ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। SUPRSADE, ठीक है। सो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था जो हमने डिस्कस किया। अभी हम एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, BSF CSF का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर से, तो एक और हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पेपर की ओर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन पेपर का। इसमें रीजनिंग है सबसे पहले तो आई कैटरेक्ट, आई जो है कैटरेक्ट, जो कैटरेक्ट है वो आई की डिजीज़ है, आपको बताना है स्किन, तो स्किन का आपका ये एक्जिमा रहेगा जो भी एक स्किन डिजीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन ए कैरेट, विटामिन सी, तो विटामिन ए हमें कैरेट से मिलता है, विटामिन सी हमें किससे मिलती है, तो वो हमें ऑरेंज से मिलती है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका ACFGILMOR, तो आपका इसमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपका SUX आएगा। नेक्स्ट है आपका 32:66, 134 क्वेश्चन मार्क, तो इसमें अगर 270 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट आपको करना है, स्वेटर है, मफलर है, सॉक्स है, शॉल है, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा सॉक्स, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सॉक्स है जो पैरों में लगाई जाती है, बाकी जितने भी आपको ऊपर गारमेंट्स बताए गए हैं वो सारे हम अपर बॉडी के अपर पार्ट में पहनते हैं, फिर वो चाहे स्वेटर हो, मफलर हो, शॉल हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका आपको बताना है ऑड वन आउट करना है, तो इसमें आपका CUIAE जो है वो ऑड रहेगा। नेक्स्ट है आपका 194 फॉर 1942, 1937, 1935, 1925, तो 1942 को छोड़ के जितने भी आपके सारे ऑप्शन हैं बाकी सारे ऑड हैं, बट जो 1942 है वो इवन है, सो इसलिए आपका ऑड है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा एंड फिर बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा छोटा आपका टैमरिंड का लीफ होता है, उसके बाद आपका पपाया का लीफ आता है, फिर आपका आता है मैंगो का लीफ, एंड लास्ट में आपका बनाना लीफ आता है जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और सीरीज आपको दी हुई, इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो आपको टर्म बतानी है, NPR क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका +2 हो रहा है तो T आएगा नेक्स्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन दिया आपको फिर एक टर्म मिसिंग है, तो आपको वो टर्म जो मिसिंग है वो बतानी है। इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है, 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, वो आपको बताना है, तो उसमें आएगा 64 एंड 21, इसमें आप 121 इसमें आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको क्वेश्चन दिया है, एक सीरीज़ दिया है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो जो मिसिंग टर्म है वो आपको बतानी है। 4, 3, 2.5, 2.25, आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा 2.125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 8th of April falls on Monday, what would be the 30th day of that month? अगर 8 अप्रैल को मंडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा उसी मंथ, मतलब 30 अप्रैल को क्या डे होगा, तो उस दिन होगा हमारा ट्यूसडे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अल्टरनेटिव्स दिए हैं, आपको वो वर्ड इनमें से अल्टरनेटिव्स में से वो बताना है जो इस्टेब्लिशमेंट के वर्ड से नहीं बनता है, तो आपका ब्लंट नहीं बनता है, टेबल भी बनता है, टेंस भी बनता है, स्टेट भी बन जाएगा, ब्लंट नहीं बनेगा क्योंकि ब्लंट में यू आता है, इस्टेब्लिशमेंट में यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर संडे को हमने कोड किया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बे को कोड किया 6, 7, 8, तो आपने सैंड बे का बताना है कि आप कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे कर सकते हो। एस का कोड आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। ए का आपका कोड कितना रहेगा, आपका रहेगा 4, ठीक है। एन का कोड आपका रहेगा 2, देन आपका डी का कोड रहेगा कितना रहेगा, 3 रहेगा। फिर आपका बी का कोड रहेगा 6, ए का कोड आपका रहेगा अगेन 4 एंड वाई का कोड आपका रहेगा 5, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका ये मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको वर्ड सिलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल साइंस का कलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको बताना है कि आप कौन से जो मतलब उनको कहाँ कहाँ प्लेस करोगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आप डिवाइड लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर इक्वल टू लगाओगे, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, तो ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स इफ राज इज इक्वल टू 29 एजुकेशन इज इक्वल टू, अगर राज 29 के इक्वल है तो एजुकेशन किसके इक्वल होगा, तो एजुकेशन हमारे इक्वल होगा 892
2 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एट डस्क रोहित स्टार्टेड वॉकिंग फेसिंग द वेस्ट, आफ्टर वाइल ही मेट हिज फ्रेंड बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट, ठीक है। रोहित ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, कुछ टाइम बाद उसको उसका फ्रेंड मिला, दोनों अपने लेफ्ट में मुड़े और चल पड़े। थोड़ी देर वो चले, उन्होंने मतलब थोड़ी देर वो रुके, फिर उन्होंने अपने राइट में मुड़े और फिर चलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जो रोहित था उसने अपने फ्रेंड को गुड बाय बोल दिया, एक लेफ्ट टर्न लिया कॉर्नर से और चलना स्टार्ट कर दिया। अब बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में रोहित चल रहा था, तो वो साउथ में चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने, तो इसमें आपके टोटल 7 ट्राइंगल्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने की मैन वेजिटेबल एंड काउ डिफरेंट कैटेगरीज हैं तीनों, तो इसमें आपका ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। दोनों मतलब तीनों के ही मैच नहीं होते ना, मैन एनिमल है, सॉरी मैन ह्यूमन बीइंग है, वेजिटेबल है, काउ एनिमल्स में आ गई, सो मैच नहीं करे तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको एजर्शन एंड रीजन आपने बताया हुआ है, तो आपको बताने की a little gap is left between iron nails, iron expands in summer, ठीक है। तो बोथ ए एंड मतलब दोनों जो है ट्रू है, ए भी ट्रू है, बी मतलब एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट रहेगा कि आयरन नेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है क्योंकि समर्स में आयरन एक्सपेंड करता है, तो दोनों मतलब करेक्ट है अपनी अपनी जगह, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न से मतलब पैटर्न फिगर, ठीक है। पैटर्न फिगर तो इसमें आपका आएगा, मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं सो इस टाइप का एक आपका ये आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी ये बनेगी ये, एंड देन इसको ऐसे, और इसके ये वाला पोर्शन होगा ना, ये हमारा ऐसे होगा, फिल्ड होगा, ठीक है। सो ये हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर है जिसमें ये जो आपकी ये वाली फिगर है ये एम्बेडेड है, ए में नहीं है, सॉरी देख लेते हैं, कई बार होती है बट हमें दिखती नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम उसको देख लें एक बार अच्छे से। सो आपकी ऑप्शन ए में, या आप देख सकते हो, रुको मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको देखना है मैं आपको जूम आउट करके बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या जेड जैसा बनाना है, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये देन दिस एंड दिस, और ये लाइन आपके बीच वाली आ गई, तो ये आपको फिगर दी हुई है, तो ऑप्शन ए में आपकी जो फिगर है वो एम्बेडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक पीस ऑफ पेपर है, उसको फोल्ड किया, कट किया, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। आपको बताना है कि जब आप उसको ओपन करोगे, खोलोगे, तो वो कैसा दिखेगा। सो आपने डी बनाया, तो आपका जब आप इसको ओपन करोगे तो इधर भी डी बन जाएगा एक, ठीक है, अपोजिट में। एंड देन उसको जब आप फर्दर ओपन करोगे तो इसको ऐसे, तो एक डी यहाँ पे बन जाएगा, जब इसको ओपन करोगे आप तो डी डी बनेंगे, बहुत सारे डी बनेंगे। ऑप्शन बी इसमें जो आपका है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। एक प्लेस को आपने एम एन लाइन पे रखा, आपको बताने की जो राइट इमेज होगी वो क्या होगी, तो राइट इमेज में आपको बताया मैंने, आपको लेफ्ट में राइट, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दिया आपने किसका, बीस्ट का, आपने बताना है कि बीस्ट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बीस्ट को रिप्रेजेंट करेगा 24, 22, 23, 58, 59, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच का। फिर है सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स्थ प्लान, ठीक है। मतलब 5 ईयर्स प्लान आते हैं ना, उनमें जो सिक्स्थ प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन था। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, हाई कोर्ट के कंट्रोल में होता है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस से आप क्या समझते हो, ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड कलर एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, फिर वो चाहे आपके कास्ट बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे, कलर या सेक्स के बेसिस पे, वो सारे खत्म होने चाहिए, उसका मतलब होता है सोशल जस्टिस। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डैश आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी, लिबर्टी के लिए क्या ज़रूरी है, तो राइट्स जो हैं वो लिबर्टी के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेम द कंट्री विच लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक इनटू द स्पेस, फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिसने, सॉरी कंट्री का नाम बताना है जिसने फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक जो है स्पेस में लॉन्च की थी, वो की थी सोवियत यूनियन ने, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। हु इज़ कॉमनली नोन एज आयरन मैन, तो आयरन मैन कॉमनली किसको आयरन मैन बोला जाता था,
वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है महावीर फर्स्ट डिसिपल वॉज, जो महावीरा थे जैन धर्म के जो गुरु थे, तो उनका जो फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन थे, तो उनके फर्स्ट डिसिपल जमाली थे। नेक्स्ट है कि मोस्ट न्यूमरस ट्राइब इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन से ट्राइब्स इंडिया में पाए जाते हैं, वो गॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ, जो वेस्टर्न राजस्थान की सॉइल है उसमें हाई कंटेंट किस चीज़ का पाया जाता है, कैल्शियम का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय चेंज ऑफ, एक एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं उस क्या चेंज करके, उसका पीएच चेंज करके। ठीक है, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन्स किसके द्वारा डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीसिस के द्वारा। ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। जॉन्डिस इज अ डिजीज विच इफेक्ट, सो जॉन्डिस एक डिजीज होती है जो हमारे लिवर को इफेक्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच मेटल इज द हैवीएस्ट इन पीरियोडिक टेबल अमंग द फॉलोइंग, पीरियोडिक टेबल में इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा है, ओएस है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपने लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो वो होता है N2O3। ठीक है, नेक्स्ट है आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे क्या होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनके बाहर से वो ब्लैक छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं, ब्लैक सरफेस इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, इसलिए ब्लैक होते हैं वो। ठीक है, फिर है द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू ब्लू अप, ड्यू टू जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की स्कैटरिंग होती है इसलिए। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर, GUI किसके लिए स्टैंड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज लोकेटेड, एंड जो इंडियन काउंसिल है फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन की वो कहाँ पे लोकेटेड है, देहरादून में लोकेटेड है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंटेज, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, तो ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है, बटर ऑयल में भी होता है, बटर मिल्क में भी होता है, आइसक्रीम में भी होता है, ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन कम हैज़ लॉन्च बाय विच पेमेंट गेटवे, इंडिया का जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था कॉइन कम, वो किस पेमेंट गेटवे ने लॉन्च किया था, तो वो बिल डेस्क ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है डांडिया इज पॉपुलर फॉर्म, आपको पता है गुजरात का, ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भारत मुनि ने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्धमान महावीरा इज ऑल्सो नोन एज जिना। ठीक है, जो वर्धमान महावीरा था जैन धर्म के गुरु थे जिन्होंने जैन धर्म फाउंड किया था, उनको जिना भी बोला जाता था। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रणजी ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड होती है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको अब आपका मैथ्स का पोर्शन आ जाता है। 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65 की आपको वैल्यू बतानी है, तो उसकी वैल्यू होगी 1.00। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 800 डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6, 400 से लेके 800 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 5 और 6 से डिविजिबल होते हैं, तो वो होते हैं 7 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स बी ए एंड देयर प्रोडक्ट बी बी। ठीक है, दो नंबर है उनका सम कितना है, ए है, उनका प्रोडक्ट कितना है, बी है। आपको बताना कि रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा, तो वो होगा ए बाय बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैंप में 160 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है 10 डेज के लिए। ठीक है, इफ़ 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द कैंप हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस लास्ट, प्रोविजन है 160 स्टूडेंट का, बट 160 के अलावा 40 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं उस कैंप को, तो कितने दिन तक वो प्रोविजन चलेगा, तो 8 दिन तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 टैप्स है ABC, वो एक ओवरहेड टैंक को 4 6 एंड 12 आवर्स में भरते हैं। ठीक है, अब अगर तीनों एक साथ खुले होंगे तीनों आपके टैप्स, तो वो कितने टाइम में उनको पूरे टैंक को फिल कर लेंगे, तो वो कर लेंगे 2 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, एक ट्राइंगल है उसका पैरामीटर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर दोनों का सेम है। ऑल्सो वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल, आई थिंक ये फर्स्ट में इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, ट्राइंगल नहीं होगा रेक्टेंगल होगा, सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो जो रेक्टेंगल की एक साइड है वो ट्राइंगल की एक साइड के भी इक्वल है। आपको बताने कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल की एरियाज का रेशियो कितना होगा, तो वो होगा 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सॉलिड स्फेयर कॉपर बॉल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वायर हैविंग डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड स्फेरिकल कॉपर बॉल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसको एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। आपको बताने लेंथ की वायर की लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी 28/3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹475 एंड डिस्काउंटेड 15% इज। ठीक है, एक
शू है उस पर मार्क प्राइस लगा हुआ है ₹47 का, और डिस्काउंट है 15% का, ठीक है। तो वो कितना होगा, ₹71.25 उस पर डिस्काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹100। एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस ₹100 है, डिस्काउंट सीरीज की 5% 10% है सक्सेसफुली, ठीक है। जो प्राइस का मतलब जो प्राइस रिड्यूस हुआ आर्टिकल का वो कितने रुपीज़ रिड्यूस हुआ, वो हुआ 14.5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका A grinder was marked at ₹3,600 after given a discount of 10%. The dealer made a profit of 8%. Calculate the cost price. एक ग्राइंडर है उसका मार्क प्राइस है 3,600, उसने 10% का डिस्काउंट दिया और डीलर को 8% का प्रॉफिट हुआ। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी, तो 3,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 9y² = 6xy। तो आपको x:y की रेशियो बतानी है, तो वो हो गया आपकी 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्कूल 1/10 of the boys are same in number as 1/4 of the girls and 5/8 of the girls are same in number as 1/4 of the boys, ठीक है। एक स्कूल में गर्ल्स का 1/4 इक्वल है बॉयज़ के 1/10 से, और गर्ल्स का 5/8 सेम है बॉयज़ के 1/4 है। आपको बताना है कि स्कूल में बॉयज़ की रेशियो कितनी है गर्ल्स से, तो वो है 5:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 27। 8 नंबर उनका एवरेज 27 है। अगर हर नंबर को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू सेट आएगा नंबर्स का उनकी एवरेज कितनी होगी, 216 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्री प्राइमरी स्कूल द एवरेज वेट ऑफ 30 गर्ल्स इन अ क्लास अमंग 50 स्टूडेंट इज 16, ठीक है। एक स्कूल है उसमें 30 गर्ल मतलब 50 स्टूडेंट्स में से 30 गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 16 kg है, एंड जो बचे हुए बच्चे उनका 15.5 kg। आपको बताना है कि एवरेज वेट पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का कितना होगा, तो वो होगा 15.8 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एवरेज एज कितनी है, 23 ईयर्स थी जब उनकी शादी हुई थी। आफ्टर 5 ईयर्स उनका एक बच्चा हो जाता है, ठीक है। मतलब 5 ईयर्स उनका 1 साल का बच्चा होता है, तो उनके एवरेज एज जो पूरी फैमिली की जब बच्चा पैदा हुआ तब कितनी थी, तो वो थी 18 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस भी 20% द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, तो 25% होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर ₹2,000 एंड रेडियो फॉर ₹750। एक शॉपकीपर है वो एक टीवी खरीदता है 2,000 का और रेडियो खरीदता है 750 का। वो टीवी 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, रेडियो 5% के लॉस पे बोलते हैं, तो उसको टोटल गेन या लॉस जो भी हुआ वो आपको बताना है कितना हुआ, तो उसको 360.50 रुपीज़ का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कंटेनर कंटेनिंग 400 लीटर्स ऑफ ऑयल लॉस्ट 8% बाय लीकेज, ठीक है। एक कंटेनर में 400 लीटर ऑयल था, तेल था, उसमें से 8% मतलब निकल गया, बह गया लीकेज की वजह से। ऑयल में कितना मतलब कंटेनर में कितना ऑयल बचा है, तो वो 368 लीटर्स बचा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ़ x इज स्क्वायर माइनस 3x + 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x5 + 1 x5 इज इक्वल टू। अगर x स्क्वायर माइनस 3x + 1 की वैल्यू 0 है तो x5 + 1/x5 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 123 यानी कि 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1/कॉट स्क्वायर 72 डिग्री कितनी होगी, तो वो आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 45। एक टावर के टॉप का जो एलिवेशन है ग्राउंड से वो 45 डिग्री है, ठीक है। 60 मीटर जब आप पॉइंट से टावर की तरफ चलते हो, जो एलिवेशन होता है टॉप का वो 60 डिग्री हो जाता है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है मीटर्स में कितनी होगी, तो वो 33 + √3 आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड द HCF इज 12। दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको दिया 2160, उनका HCF दिया है 12। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज, ठीक है। आपको कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो आपको बताना है, 2 पेयर्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक टेबल दिया है जिसमें एक सर्वे हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स पे, आपको ये टेबल पढ़ना है एंड क्वेश्चन का आंसर देने हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली इंग्लिश। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो 654 लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर
पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड आर, जो टोटल नंबर मतलब कितने लोगों पे सर्वे हुआ वो कितने हैं, तो वो है 1936, ठीक है। आपको इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। सो सबसे पहले आपको एरर डिटेक्ट करनी है। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क, नो एरर। तो एक पोस्टल एड्रेस आपका इसमें करेक्ट मतलब गलत हो जाएगा तो वो एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स। सो अपीयर्स इन डेलीज एंड पीरियोडिकल, ये आपका मतलब ग्रामेटिकल ये गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज एड्स, तो इसमें आपका बी रहेगा मोस्ट डेंजरस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी। आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको वो करना है कि वो आपको पार्ट बताना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है, जो फ्री ऑफ एरर है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस फ्री ऑफ एरर है तब आपको क्या करना है, तब आपको लगाना है कि नो एरर। नो एरर पर यानी कि जब तीनों सेंटेंसेस ठीक होंगे, तीनों पार्ट ठीक होंगे, तो आपको नो एरर लगाना है। एंड अगर बाकी में कोई मिस्टेक है जो विदाउट फ्री ऑफ मिस्टेक है, फ्री ऑफ एरर है, वो पोर्शन आपको बताना है। तो अ पोस्टल एड्रेस, इसमें आपका कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। फिर अपीयर्स इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स, इसमें भी आपका कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। देन बी आपका मोस्ट डेंजरस डिजीज़ है, ये भी करेक्ट है। सो इसमें आपकी क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद फिलिंग फिल ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्ट किए हुए, तो आपको करेक्टर मतलब फिलअप करना है। थ्रू आउट हिज करियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन कंसिस्टेंट, ठीक है। आप उसके पूरे करियर में उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कंसिस्टेंट रही, तो बी आपको ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। आई कन्वे माई थैंक्स डैश द मेंबर्स ऑफ द क्लब, तो इसमें टू द मेंबर्स ऑफ क्लब आएगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट रहेगा। द गवर्नमेंट डैश ऑन दिस इशू, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ठीक है। गवर्नमेंट है तो इज डिवाइडेड आएगा, ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। द स्टूडेंट इज येट डैश हिज होम टास्क, ठीक है। द स्टूडेंट इज येट कंप्लीट हिज होम टास्क, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन आपको बोला हुआ है कि फोर अल्टरनेटिव्स हैं, आपको सिनोनिम बताना है। तो हार्ड का सिनोनिम क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। फिर आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हो गया विटी। फिर गैदर है, गैदर का सिनोनिम हो गया कॉन्ग्रीगेट, ठीक है। फिर आपको अंटोनिम बताना है, तो स्लेव का अंटोनिम होता है मास्टर, ठीक है। डीप का जो अंटोनिम होता है शैलो। इगोइस्टिक का होता है सेल्फलेस, ठीक है। नेक्स्ट आपको इडियम या फ्रेज दी है, उसका आपको मीनिंग बताना है, यानी कि इडियम या फ्रेज जो भी दी है उसका मतलब बताना है। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मिस्टेक, तो ऑफन मतलब कि आप बहुत बार कोई गलती करते हैं, बहुत बार आपको कोई मना करता है, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो। फिर ही हैंडल्ड द सिचुएशन विद एन आयरन फर्स्ट, तो आयरन फर्स्ट का मतलब स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्ट्रिक्टली ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। शी इज़ लिविंग द कंट्री फॉर गुड, तो इसमें आपका रहेगा टेम्परली, ठीक है। मतलब वो थोड़े टाइम के लिए कंट्री को छोड़ रहा है, तो उसमें आप यूज़ करो शी लिविंग द कंट्री फॉर गुड, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक मतलब एक सेंटेंस दिया है, ठीक है। उसमें प्रिंट बोल्ड में प्रिंट हुआ है, ठीक है। आपको फोर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं जो सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकता है, तो आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई एम नाइदर अ पोइट नॉर फिलोसफर, ना तो मैं कोई पोइट हूँ ना फिलोसफर हूँ, तो इसमें नॉर फिलोसफर लिखा है तो नॉर अ फिलोसफर आएगा, ठीक है। ना तो मैं कोई पोइट हूँ और ना ही कोई फिलोसफर, तो यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ही वॉज हंग फॉर मर्डर, उसने मर्डर किया इसके लिए उसको मतलब वो कर दिया गया, फांसी दे दी गई, तो हैंग्ड आएगा, ठीक है। हंग नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है आपका एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन, ठीक है। मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका होगा हाईजैक, ठीक है। एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, आपको पता है ना प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, मतलब उसको अपने कंट्रोल में टेस्ट करते हैं, कोई भी करता है तो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो दैट इज़ हाईजैक, तो वही आपको पता। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वन जो कि पूरा पावरफुल हो उसको हम बोलते हैं ऑमनीपोटेंट, ठीक है। फिर है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, ऐसा कुछ जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो वो आएगा हमारा इनक्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपको फोर अल्टरनेटिव आपको करेक्टली
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो एलोकेशन है, एलोकेशन, एलोकेशन है तो सी आप में एलोक्यूशन जो है वो करेक्ट रहेगा आपका, सी ऑप्शन। फिर है जस्टापोजिशन है तो जस्टापोजिशन जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। लास्ट में हजार्डियस है तो हजार्डियस आपका, इसमें भी आपका ए ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा। सो ये हमने 2 क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। सो और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब मतलब लेकर आऊँगी, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन सारी जो वीडियोज़ हैं इनकी PDFs मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की PDFs भी मिल जाएंगी जो मंथली अपलोड हुई हैं। जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई सभी की PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए जी के करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे करके। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।